अस्सलाम वालेकुम। एस योर डेंटिस्ट डॉक्टर अनस अंसारी फ्रॉम मानू। ये मैसेज अपने मानू के स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए एक अवेयरनेस मैसेज है। आज मैंने मानू से रिजाइन कर दिया। 1 साल का टेन्योर था मेरा। 1 साल पहले मैं आया था, एक इंटरव्यू दिया था बीसी साहब के ऑफिस में, वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था। खैर 1 साल के बाद आज मैंने रेजिग्नेशन दिया एंड मेरा सामान वापस ला लिया मैं मानू से। मेरा मानू जब ज्वाइन करा था मैं, एक अग्रीमेंट हुआ था मानू के साथ जिसमें जो फिक्स इक्विपमेंट था डेंटल डिपार्टमेंट का उसको डेंटिस्ट को ही लाना था। And I bought my dental equipment, a dental chair, dental x-rays and all the material which was fixed, which costed me about 8.5 lakhs, जो कि मानो के सारे औहदेदारों को पता है, and bills were shown to them, provided to them. And जो रिकरिंग कंज्यूमेबल्स जो पेशेंट के रोजमर्रा के ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होंगे, जिसका रोजमर्रा खर्चा आएगा, वो जिम्मेदारी थी यूनिवर्सिटी की, वो उनको मुझे सप्लाई करना था। एज आई वॉज नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय, आई वॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। परमानेंट अभी जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होती थी। अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, हमारा काम था हम जो है पेशेंट्स को सर्व करना और चले जाना वहां से। अभी मेरा जो वादा था इक्विपमेंट लाने का वो तो मैं कुछ ही दिन में पूरा कर दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के औहदेदारों की कोताही की वजह से 1 साल तक मुझे मटेरियल की सप्लाई नहीं मिली। 1 साल तक हमने हजारों ट्रीटमेंट्स किए, हजारों बच्चों के ट्रीटमेंट्स किए, कई सारे स्टाफ के भी ट्रीटमेंट्स किए जो कि बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्रीटमेंट्स अपने, उनको प्रोवाइड किए ट्रीटमेंट्स, लेकिन हम सबको सफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं दे सके, कईयों को ट्रीटमेंट कर भी नहीं सके हम, क्योंकि आपकी तरफ से इतनी कोताही हुई और मटेरियल बिल्कुल सप्लाई नहीं हुआ। दिस इज अ रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज माई रजिस्टर विच हैज ऑल द पेशेंट्स नेम्स। यहाँ पर जो है कौन सा डिपार्टमेंट है उनका, उनका फोन नंबर क्या है, विद देयर सिग्नेचर्स एंड क्या ट्रीटमेंट हुआ उनका, कितने टीथ रिमूव हुए, एंड आई हैव फिल्ड दिस होल रजिस्टर विद द पेशेंट्स ट्रीटमेंट्स। ना मेरे को असिस्टेंट मिला, ना मेरे को सामान मिला आपकी तरफ से। और ये एक रजिस्टर नहीं है, आई हैव वन मोर रजिस्टर एंड वी डिड सो मेनी पेशेंट्स सिंस 1 ईयर। ये किसकी कोताही थी, किस वजह से सामान नहीं मिला? एंड अपने स्टाफ की ऑडेसिटी भी है, जो कि बड़े औहदेदार है, दे हैव ऑडेसिटी टू कम टू माय क्लिनिक एंड कम टू माय डिपार्टमेंट एंड टेल मी कि आपके ऊपर कंप्लेंट्स है, आप ट्रीटमेंट्स नहीं कर रहे सबके। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू द ट्रीटमेंट्स? आपको अगर सैलरी नहीं मिली, अगर आपको जो है आपके डिपार्टमेंट में बोर्ड नहीं है, चौकीस नहीं है, आपके पास पढ़ाने का साधन ही नहीं है, आपके पास एक किताब चली है, बच्चों को कैसा पढ़ाते आप? एक लिमिट रहती है रेजिलियंस की भी, तो ये रेजिलियंस लिमिट भी तोड़ दिया आप लोग। इसकी वजह से मेरे को रिजाइन करना पड़ा। आपके बच्चों के पास इतनी गुर्बत है, इतने गरीब बच्चे भी आते हैं जिसके पास पहनने के लिए प्रॉपर चप्पल भी नहीं है, जो बच्चे जो है ठीक से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे जो है कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, उतने गरीब बच्चे आ रहे यहाँ पर एक उम्मीद से आ रहे कि उनका जो है फ्यूचर सफलता। उनको जब तकलीफ होती, उनके तालीमी इदारे में एक हेल्थ सेंटर भी है, दवाखाना भी है, उधर आते ट्रीटमेंट के लिए आके जब एक्सपेक्ट करते उन लोगों का ट्रीटमेंट होता, हमारे पास तो कुछ सामान ही नहीं था। एंड मैं कैसे वो बच्चों को वापस भेज दूं? कोई बच्चा आ रहा बोल रहा कि 3 दिन से सर मेरे दांत में दर्द है, मैं जो है लेफ्ट साइड से सर करके पानी पी रहा हूं क्योंकि राइट में मेरे को दर्द है। उसको इतना दर्द रहता है, हाउ कैन आई टेल हिम कि मेरे पास सामान नहीं है, बेटा बाद में कर दूंगा बल्कि। अभी 1 साल तक मैं खुद के पैसे लगा के, मेरे सैलरी में से जितना बजट में निकाल सकता था, खुद के पैसे लगा के एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स एवरी मंथ करता था मैं। स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल के जो जरूरियात है, जो अर्जेंट ट्रीटमेंट्स है, वो मैं करते गया कभी भी। आई डिड नॉट आस्क मनी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इट वाज यूनिवर्सिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बच्चों को जो है संभालना, ये बच्चों का जो है ख्याल रखना। प्लीज फोन मत हिलाओ आप, मैं हिला तो हिला, ऐसी रहने दो। तो सॉरी, आउट ऑफ द प्लॉट, ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी कि बच्चों को जो है संभालना, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी में जो है सामान प्रोवाइड करना। अभी मैं 1 साल तक अपने जेब से पैसे लगा के आपके हजारों पेशेंट्स का इलाज करा मैं। आपके जो है सॉरी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई वांट टू मेक दिस वीडियो रियल शॉर्ट। होने दो 2 मिनट, हक की बात सुनना है सो वाले, और 2 मिनट भी रुकते, प्लीज डोंट शो मी साइंस। अभी हमारे इंचार्ज साहब है यूनिवर्सिटी के, इतने गरीब बच्चे हैं इधर के, वो बाहर उनको एक्सरे जब रिफर करते, वो एक्सरे फिल्म लेके आता, वो हर एक्सरे पे 200 रुपए उनको कमीशन आता। भाई थोड़ी गैरत रखो, थोड़ी शर्म करो। गरीब बच्चे आके पढ़ रहे, उन लोगों के पास उतना पैसा रहता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते थे। हमारे चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी के जो चेयरपर्सन है, वो मैडम भी आए थे, उनके सामने प्रूफ करा मैं कि जो है ये हमारे इंचार्ज साहब जो है, जो औहदेदार है, इतने बड़े सारी हेल्थ सेंटर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, ये बाहर से कमीशन खा रहे, ये जो है इनके वजह से जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। एक एक एक्सरे उनको बाहर जाकर 600 रुपए में कराना पड़ रहा है, 300 रुपए हमारे सर की जेब में आते, क्योंकि सीजीएचएस का प्राइस है 200 रुपए। व्हाई डोंट यू गेट द सर्विस डन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर फ्री? आप लोगों के हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप लोग करना नहीं चाह रहे। मैं ये एक्सरे मशीन लाया था, ये चेयर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मानू। This chair I bought it today from Manu. This was the X-ray machine which was kept in Manu by my side, from my side.
मैं एक्सरे मशीन लाया था, मेरी चेयर लाया था, सारा इक्विपमेंट लाया था। 1 साल तक मेरे पैसों से मैं इलाज करा, जितना मेरा बजट था उतने स्टूडेंट्स को करा। लाजिम बात है, जो महंगे ट्रीटमेंट थे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, एंड जो स्टाफ थे जो वेल एस्टैब्लिश थे, जिसकी सैलरी ज्यादा थी, मैं उनको डिनाई करा ट्रीटमेंट। वो मेरी गलती नहीं थी, मेरे पास सामान नहीं था, वो सामान के कंप्लेंट्स थे। आप लोग आके रोज मेरे को जो है हरास करना शुरू करें कि आपके कंप्लेंट्स आ रहे हैं, आप स्टाफ को ट्रीटमेंट नहीं करें। इज द इंपॉर्टेंट स्टाफ, इज वेल नोन पर्सन इन मानू, इज सो कॉल्ड दैट ये सीनियर प्रोफेसर है। अरे भाई, आप सीनियर प्रोफेसर है, आपको जब इल्म है कि जो है बच्चे के पास सामान नहीं है, डेंटल डिपार्टमेंट में जो है आप 1 रुपए का एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं करे आपके तरफ से, and you still have audacity to ask me for free treatment, and you still have audacity to go to the department and complain against me. अब रजिस्ट्रार साहब हमारे, उनके पास 8 लाख रुपए की खवाली कराने के पैसे हैं। एक उन्होंने जो है कल्चरल प्रोग्राम कराते 1 लाख रुपए ऐसे खर्च कर देते। क्या है, यूनिवर्सिटी का बजट आता ना आपको, आप लोग हम बोले थे, आप यूट्यूब पे आपका वीडियो है, दिस ईयर्स बजट वाज अराउंड 20 to 24 करोड़। आपके पास 20 करोड़ से लेकर 24 करोड़ का सालाना बजट है, आप 8 लाख रुपए की खवाली कराओ, उसमें से आप जो है 1-1 लाख का कल्चरल प्रोग्राम करा रहे हो, उसमें से उससे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है? इतने बच्चे तकलीफ में है आपके पास। 1000 रोड के नाच तो मैं करा आपके यूनिवर्सिटी में। आई हैव द फोन नंबर, आई हैव द डिपार्टमेंट, उनका दांत का नंबर भी लिखा हुआ है मेरे पास, आई कैन प्रूव इट। उनके दांत के नंबर, उनका आईपी एड्रेस भी देता हूं अगर मेरे को पूछे तो आप। दी स्टूडेंट्स आर सो क्लोज टू मी। एंड कोलकाता में अभी एक इंसिडेंट हुआ था एक डॉक्टर के साथ, दैट वाज अ शेमफुल इवेंट। पूरे देश का शर्म से झुक जाना है वो इवेंट को देखते हुए। लेकिन ऐसे इवेंट्स जो रोजमर्रा हो रहे हैं, ये क्या उससे कम है? ये हमारे सरकारी इदारे के ऊपर एक धब्बा है। ये किसकी वजह से है? कौन आवाज उठाना इसकी? जो गुजर गए उनकी तो आवाज दब गई, लेकिन हम तो जिंदा है, और जब तक जिंदा रहेंगे ये आवाज उठती रहेगी। और मौलाना आजाद के हर स्टूडेंट का ये फर्ज है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाए। ये वीडियो को मैं छोटा रखना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अटेंडेंस को लेके। आई मस्ट से, मेरा जो डिपार्टमेंट था वो हेल्थ सेंटर है, और उसमें जो करप्शन हो रहा है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। हमारे एक ठाकुर साहब है जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, वो कुछ काम नहीं करना चाहते। मैं आज तक 1 साल में उनको एक इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा। अभी वो बेचारे को काम करने के जो है पैसे नहीं मिलते, उसको काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती, काम करने की तो रिश्वत मिलती उनको और हमारे इंचार्ज साहब को। दिस वॉज प्रूवन इन फ्रंट ऑफ माई चेयरपर्सन, लेकिन वो बोले इनोसेंस में हो गई इनसे गलती। अब हम जब छुट्टी लेते, 5 दिन की मेरी छुट्टी थी जुलाई के मंथ में, मेरी 7 डेज की सैलरी कटी, एंड इट वॉज द जेन्युइन रीजन आई टुक अ लीव। एंड हमारे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और हमारे इंचार्ज साहब के फेवरेट्स रहते हैं, वो उमूमन लड़कियां ही रहते हैं उनके फेवरेट्स, वो बेचारी छुट्टी ली, 31 डेज की उसको अटेंडेंस मिली। 28 डेज वो एब्सेंट थी, 31 डेज थे जुलाई में, पूरी अटेंडेंस मिली, जबकि वो हैदराबाद में नहीं थी। अभी ये वीडियो को जब काउंटर करने आते तो आई डेफिनेटली प्रूव कि वो सिस्टर जिसकी 31 डेज की अटेंडेंस आई आपके पास, उसका बैंक अकाउंट में जब सैलरी गिरी मौलाना आजाद से, और वो हैदराबाद में नहीं थी, उसके टिकट्स के साथ आई शो यू। एंड आप विजया हॉस्पिटल, विजया डायग्नोस्टिक है जहां पर उमूमन हमारे बच्चे जाते, उनको जो है जाके पूछिए, हमारे इंचार्ज साहब का बैंक अकाउंट चेक कराइए एक बार, कितने चेक्स उनको विजया से आए। भाई साहब, थोड़ी हया शर्म रखना है हमारे। आप जो है गरीब बच्चों के पैसे दे रहे हैं, आप विजया डायग्नोस्टिक से नहीं ले रहे। बच्चों के जो पैसे गए थे ना, जिसके पास चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, जिसके पास अपना इलाज कराने जो है पैसे नहीं है, वो बच्चों का जो है पैसा लेके आप उसमें से कमीशन लिया। आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल रहा, आपको एक परमानेंट जॉब है, आपको अपना रहने के लिए क्वार्टर मिला। थोड़ा सा आप सोचना था, आप कितने ब्लेस्ड है। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल करें। और ये वीडियो जो है